नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ और आज हम खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भास्कर मिश्रा जी हैं, जो हम सड़क हादसों को लेकर के किस प्रकार से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आगामी 13 जुलाई को जो एक आंदोलन है परसोना में, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे भास्कर मिश्रा जी से। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से रणनीति है, चूँकि सड़क हादसे कहीं किसी से छिपा नहीं है, हर लोगों में आक्रोश है, और इसे रोकने के लिए क्या उपाय आपने किया है और क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ये पूरा सिंगरौली जानता है कि हर तीसरे दिन कभी कभी तो रोज एक न एक दुर्घटना हो रही है, और दुर्घटना इतनी विभत्स होती है कि जान बचना तो मुश्किल होता है। और जैसा कि आप भी और हम भी दोनों लोग अभी एक दुर्घटना को ही जो है फेस करके आ रहे हैं, जहाँ पे कल खनुआ में एक व्यक्ति की जान चली गई दुर्घटना से। उसके परिजनों से और उसके लिए हम लोग सरई आए थे। तो ये रोज का काम है, और ये इसी को देखते हुए, क्योंकि पहले से जनता की तरफ से आवाज उठती रही है और विपक्ष और पत्रकारों की तरफ से भी आवाज उठती रही है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए मजबूरन 13 जुलाई दिन रविवार को, यानी अगले रविवार को, अगले इतवार को सुबह 8 बजे से परसोना में चक्का-जाम हड़ताल हमने रखा है। इतना बड़ा व्यापक तैयारियां चल रही है, इस तरीके से लोगों को जगह जगह से बुलाया गया है। देखा हमने कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ तो बड़ा इवेंट कंपनी तैयार हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट कंपनी तैयार किया जाता है। पूरे जिले भर की सैकड़ों बसें लगा दी गई, करोड़ों रुपए का जो कहीं ना कहीं व्यय हुआ होगा इस बड़े कार्यक्रम को लेकर के। तो जब आप इस तरीके से कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या बजट है और किस तरीके से ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा? देखिए, वो जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वो प्रशासन का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी की जो 12-13 हजार करोड़ की रुपए की पार्टी है, उस पार्टी का कार्यक्रम था। हमारा कार्यक्रम जो है वो जनता का कार्यक्रम है, और वो जनता, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा इसमें सहयोग देगी। और इसमें किसी बजट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लोगों के पास मैसेज पहुंचना है, और जो कि पहुंच रहा है। जैसे आपके माध्यम से मैसेज पहुंचेगा, हम भी लाइव होकर के पहुंचाते हैं, और लोगों के पास मतलब जिसको मैं बोल दे रहा हूं, जहां मैसेज पहुंच जा रहा है, वो खुद से लोगों को मैसेज पहुंचा दे रहा है। लोगों में वो उत्साह है ना कि 13 तारीख को आप देखिएगा कि परसोना में इतना बड़ा हुजूम लगेगा कि प्रशासन की नींद हराम हो जाएगी। जी, तो 13 जुलाई को एक बार फिर से आंदोलन की जो तैयारी है, आपने इसके लिए प्रशासन को, कलेक्टर को बाकायदा ज्ञापन दिया है, बिंदुवार जानकारी दिया है कि हम इस मुद्दे पर परसोना में आंदोलन कर रहे हैं और इस मुद्दे पर निर्णय लीजिए और जनता को इस पर जवाब दीजिए। क्या कुछ पूरा मांग था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरी सिंगरौली जान रही है कि हर दूसरे दिन एक बड़ी दुर्घटना होती है, और कोई न कोई हमारे सिंगरौली का चिराग बुझ जाता है। किसी न किसी की गोद सूनी हो जाती है, और किसी बहन का भाई चला जाता है, और किसी पत्नी का पति चला जाता है। कोई बेटा जो है तो अपना बाप का साया खो देता है। और लगातार जनता की मांग ये उठती रही है, जनप्रतिनिधियों की मांग उठती रही है, पत्रकारों की मांग उठती रही है कि किसी भी हालत में ये दुर्घटना रोकी जाए। लेकिन प्रशासन और सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। मजबूरन हम लोगों को 13 तारीख को परसोना में एक बड़ा चक्का जाम आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और हम लोगों ने आंदोलन कॉल किया है। जी, इसके लिए आपने कहा कि जैसे कि घटनाएं हो रही हैं, देखते हैं सड़कों पर लाश पड़ी रहती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, बजट नहीं है कि कोई आकस्मिक हम लोगों की ये मांग है कि जब तक कोल कंपनियां, एनजीटी ने भी जो है कि सड़क परिवहन से कोयला ढोने के लिए सख्त ही मना किया है। उसका निर्देश है कि सड़क परिवहन से कोयला नहीं ढोया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रशासन ये काम करवा रहा है, कंपनियां कर रही हैं। हमारी मांग है, पूरे सिंगरौली की जनता की मांग है कि जब तक वैकल्पिक मार्ग कंपनियां अपना नहीं बना लेती हैं, तो तब तक ये कोल परिवहन सड़क मार्ग से पूर्णतः बंद हो। ये हमारी मांग है 13 तारीख के लिए। और लेकिन अगर प्रशासन को ये लगता है कि राष्ट्र हित में ये जरूरी है कि कोल परिवहन आवश्यक है, उसके बिना राष्ट्र का काम रुक जाएगा, तो ठीक है, आप गारंटी लो कि प्रशासन गारंटी ले कि एक्सीडेंट नहीं होगा,
और अगर एक्सीडेंट होता है तो दुर्भाग्य से अगर एक्सीडेंट हो ही जाता है, भाई प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि बनाना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है दुर्भाग्य से कम 1 करोड़ रुपए परिजनों को मुआवजा, अगर कोई मर जाता है एक्सीडेंट में तो, और घायल हो जाता है तो 10 लाख से 50 लाख रुपए, ये हमारी मांग है। प्रशासन का कहना है कि रकम कहां से आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों कंपनियां जो जैसे एनसीएल कोयला बेच रहा है और जो कोयला खरीद रहे हैं, चाहे हिंडाल्को, चाहे अडानी हो, चाहे रिलायंस हो, जो भी कंपनी कोयला खरीद रही है, जो बेच रही है, ये इतनी बड़ी कंपनी है कि बड़े आराम से ये लोग कुल 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। आप बताइए कि हवाई जहाज में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, क्या अहमदाबाद में जो एक दुर्घटना हुई, क्या उसका जीवन और जो रोड पे चल रहा है इन दोनों का जीवन अलग है? एक ही जीवन है ना, उतने महत्वपूर्ण है ना। तो जब एक टाटा कंपनी 1 करोड़ रुपए दे सकती है तो इनको अडानी क्या उससे छोटी कंपनी है? वो तो टाटा से भी बड़ी कंपनी है, एनसीएल उससे भी बड़ी कंपनी है, तो ये लोग दे सकते हैं। बहरहाल अगर इसके बावजूद भी फंड की कमी बनती है तो हमारे सिंगरौली जिले में 1,000 करोड़ रुपए लगभग रेवेन्यू जनरेट होता है, सीएसआर वगैरह सब मिला करके। तो उस रेवेन्यू से यानी डीएमएफ फंड से, सीएसआर से इकट्ठा किया जा सकता है, और इसके बाद इतने जनप्रतिनिधि है वो अपने विधायक निधि, सांसद निधि से पैसा दे सकते हैं। और इस तरीके से पैसे की दिक्कत नहीं है, अगर इच्छा शक्ति हो तो ये मांग पूरी की जा सकती है। ठीक है, ये तो मुआवजे की बात हो गई, मुआवजा नहीं, क्षतिपूर्ति की बात हो गई, क्षतिपूर्ति भी नहीं, सहायता राशि, क्योंकि जिसका जीवन चला गया उसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात जो ये है कि हादसे हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने मांग की है कि 4 लेन सड़क बने, रिंग रोड बने, इस तरीके की अगर बातें हो, और जो है तो वैकल्पिक मार्ग अलग से, कोल वाहन परिवहन का अलग से मार्ग मिल जाए, अपने आप एक्सीडेंट रुक जाएगा। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किससे हो रहा है? कोयला परिवहन से, जो कोल गाड़ियां हैं, ट्रेलर कचर दे रहे हैं। बाकी छोटी मोटी गाड़ियों से कभी कभार एक्सीडेंट होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है तो कोल कंपनियों से। सड़क बनाकर, हाँ, और जब तक अगर नहीं बनती है तब तक ये कोल परिवहन बंद कर देना। 13 तारीख को होने वाले इस आंदोलन में, चक्का जाम में कौन लोग आ रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, ये विपक्ष का काम है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको कर रही है, और सत्ता पक्ष तो करेगा नहीं। सत्ता पक्ष तो जो भारतीय जनता पार्टी जो विधायक और सांसद जो उनको करना चाहिए वही नहीं करे। वो अगर चाहे, उनकी इच्छा शक्ति हो तो एक दिन में सब काम ठीक हो जाए, दुर्घटना एक दिन में रुक जाएंगी। लेकिन अगर चाह ही नहीं रहे, प्रशासन नहीं चाह रहा है, तो मजबूरन जो है तो विपक्ष को ये काम करना पड़ रहा है। तो मैं तमाम आपके इस चैनल के माध्यम से सिंगरौली की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 13 तारीख को सुबह 8 बजे से परसौना में चक्का जाम हड़ताल है। आप लोग भारी से भारी तादाद में पहुंचिए। ये मत देखिए कि कौन सी पार्टी कर रही है, ये देखिए कि मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी आवाज या तो विपक्ष है या तो मीडिया है। जनता की आवाज विपक्ष ही होता है या तो मीडिया होती है। अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तब, तो सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए आपकी आवाज हम लोग उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, मीडिया वाले उठा रहे हैं, इसलिए। लेकिन हम लोग अकेले नहीं कर सकते जब तक जनता साथ नहीं दे। इसलिए मैं पूरी जनता को सिंगरौली के कहता हूं कि कम से कम 8 से 10 हजार लोग वहां आने वाले हैं, और आप सब लोग आइए। पूरी ये उम्मीद है कि 8 से 10 हजार लोग आएंगे, और आप सबको मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग 13 तारीख को जरूर पहुंचिए परसौना। ठीक है, तो 13 तारीख को एक बड़ा आंदोलन है, वहां पहुंचिए, क्योंकि वहां ना पहुंचिए जहां पर मौत हो जाती है और मौत के बाद घंटों लाश पड़ी रहती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक अंतिम एक बात और कहना चाहूंगा अतुल जी, कि मैंने देखा है कि जब किसी की मौत हो जाती है तभी लोगों को आपका आक्रोश पैदा होता है। क्या आप एक और मौत का इंतजार कर रहे हैं कि एक और मौत हो जाएगी तब के आपके अंदर का गुस्सा पैदा होगा? अरे भैया, 13 तारीख को आपको अवसर मिल रहा है, आइए, जितना गुस्सा निकालना हो निकाल लीजिए। किसी के मरने के बाद उसके लाश को हथियार बना करके ये कायर लोग करते हैं। आप कायर नहीं है, सिंगरौली की जनता कायर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आइए, मौका है, अवसर है, प्लेटफॉर्म है, अपना पूरा गुस्सा निकालिए प्रशासन पर, यही अवसर है। ठीक है, तो यही 13 तारीख को आप लोग आइए। अगले रविवार को, अगले रविवार को अलग से सड़क बन जाए, ये हर कोई चाहता है। एनजीटी ने भी निर्देश दिया था कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो, भारी वाहन नहीं चले, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था तब दिया था जब यहाँ पर बाकायदा उन्होंने जांच किया, जगह जगह टीम गई, इसके बाद लगा उन्हें कि सड़कें उस लायक नहीं है जिस लायक चल रही हैं भारी वाहन, तब जाके निर्णय दिया। लेकिन इस निर्णय को प्रशासन ने कई बार तोड़ा मरोड़ा, और अभी पिछले हफ्ते भी इसी आदेश को तोड़ मरोड़ करके जारी किया गया। हम अपेक्षा रखेंगे कि एक जो हजारों करोड़ रुपए का फंड है, एक बार लगा दिया जाए, जिससे ये वाहन अलग से चलती रहे और दुर्घटनाओं में जान न जाती रहे। इसके पहले एक बड़ा आंदोलन जो हो रहा है, उसमें आपको अपनी आवाज़ बुलंद रखना है। ऐसा जो आंदोलन में शामिल होंगे
वो भी और एक एक आवाज यही कहे कि हमारी ये मांग है, और इस तरीके से जो सड़कों पर लाश के साथ जो घंटों तमाशा होता है वो बंद हो सके।